नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल वंश स्टडी पर। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश एग्ज़ाम 2024-25 के लिए महत्वपूर्ण 38 प्रश्न। और हाँ, ये वंश स्टडी के माध्यम से 4 सेट बनाए गए हैं 38-38 प्रश्न के, जो आपके 10 से 12 क्वेश्चन जीके में प्लस करा सकते हैं। और करा क्या सकते हैं, आप पढ़ के देखें, एक बार वीडियो को स्पीड्स के साथ भी पढ़ सकते हैं। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इस वीडियो के अंतर्गत है क्या चीज़, और आने वाले समय में आपने अपनी तैयारी को भी आँकें, जहाँ से भी आपने तैयारी की है जीके के पार्ट में, उसमें आपको ये क्वेश्चन पढ़ाए गए या नहीं पढ़ाए गए, या नहीं पढ़ाए गए हैं तो उनको अपने साथ जोड़ें, और पढ़ा दिए गए हैं तो उसके लिए आप रिवीजन कर सकते हैं इस प्लेटफ़ॉर्म के ज़रिए, ठीक है? तो आइए स्टार्ट कर देते हैं। पहला क्वेश्चन है आपका, पहला क्वेश्चन है इसमें, उत्तर प्रदेश के किस शहर में हाईटेक मिलिट्री अस्पताल बनाया जा रहा है? तो ये उत्तर प्रदेश के 2 शहरों में 2 जिलों में बनाया जा रहा है, मेरठ और लखनऊ। सही आंसर इसका मेरठ और लखनऊ, ठीक है जी? तो इसमें चौथा ऑप्शन सही माना जाएगा। इसका सही आंसर बनेगा चौथा, क्योंकि ए और बी दोनों शहरों में इसको स्थापित किया जा रहा है। उत्तर प्रदेश का हाईटेक मिलिट्री अस्पताल, ये अपनी तरह का उत्तर प्रदेश में पहला ही अस्पताल है, ठीक है? आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का आकार क्या है? बहुत ध्यान से सुने इसमें। तो इसका आकार कुछ बढ़ाया गया है, जो बढ़ा के इसका आकार कर दिया गया है, ध्यान दें, 7,36,437 करोड़ रुपए किया गया है, जो पहले 6.990 लाख करोड़ रुपए था, ठीक है? ध्यान रखें, उत्तर प्रदेश बजट 2023-24 का आकार है, पहला ऑप्शन, ते 7,36,000 यानी 7 लाख से ऊपर है, ठीक है? जो पहले 7 लाख से नीचे था, क्लियर है? और अगर आपसे पूछा जाए राजकोषीय घाटा कितना किया गया है, राजकोषीय घाटा कितना अनुमानित है, तो आपको चौथा आंसर बनाना है, 84,883.16 करोड़ रुपया, ठीक है? 84,883.16 करोड़ रुपया, ये आपको चौथे ऑप्शन में राजकोषीय घाटा। इसकी मैंने कुछ इमेज इसके साथ वीडियो में लगाई हैं, आप उनको देख सकते हैं, मैं आपको सिर्फ स्क्रीन में दिखा सकता हूँ, ठीक है? देखिए, 2023-24 के लिए राजकोषीय घाटा जो जीएसडीपी का 3.5% है, 2022-23 में संशोधित अनुमान के अनुसार राजकोषीय घाटा जीएसडीपी का 4% होने की उम्मीद है, जो वर्ष के बजट के अनुमान के समान है, ठीक है जी? राजकोषीय घाटा कितना है आपको यहाँ ध्यान रखना है, 84,883.16 करोड़ रुपया। ये ये आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है? अब इसके आगे नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर एक बात और आप ध्यान से रखेंगे, बहुत ही मोस्ट हो सकती है, ये किसी को भी नहीं मालूम होगा अगर ये क्वेश्चन प्लेटफॉर्म बनता है आपके 17 और 18 फरवरी में, तो ये आपको बहुत ध्यान से समझना है। ये उत्तर प्रदेश का सकल सकल राज्य घरेलू उत्पाद, यानी इसे जीएसडीपी बोलते हैं शॉर्ट में, वो 2022-23 की तुलना में कितने परसेंट वृद्धि होने का अनुमान है? 19% वृद्धि होने का अनुमान है, और ये है कितना? 24,39,171 करोड़ रुपया है। क्या? जीएसडीपी, क्लियर है सबको? नेक्स्ट कुछ महत्वपूर्ण बातें हैं इस बजट से संबंधित, उनको मैं दिखा देता हूं। जैसे पहली बात मैं आपको बताएं, बिजली सब्सिडी 50% से पूछा जा सकता है क्वेश्चन, 2023-24 के बजट में कितनी कर दी गई है? 100% है, ठीक है? और 1500 करोड़ रुपए आवंटित किए जाएंगे इसके लिए। बाढ़ नियंत्रण आप पढ़ लीजिए इसमें से, विधवा पेंशन भी आप पढ़ लेंगे थोड़ा सा ध्यान से। ग्रामीण आवास में अगर आपसे बात करें तो कितने घरों को 2023-24 के बजट में निर्माण करने का लक्ष्य रखा गया है? तो 12,39,877 इसमें सही आंसर आएगा।
ठीक है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन आप पढ़ें। उत्तर प्रदेश में वर्तमान में वित्त मंत्री कौन है, यानी कि उत्तर प्रदेश का बजट कौन पेश करता है, तो आपको ये बताना है। श्री सुरेश खन्ना इसके वर्तमान में वित्त मंत्री हैं जिन्होंने बजट पेश किया था। ठीक है, ये आपको बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन हो सकता है। नेक्स्ट, किस अनुच्छेद के तहत बजट पेश किया जाता है, तो अनुच्छेद 112 के तहत बजट, केंद्रीय बजट पेश किया जाता है, और राज्य बजट 202 के तहत होता है, जिसमें वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में ये बजट पेश किए जाते हैं। ठीक है, आइए इनके बारे में थोड़ा दो दो लाइन आप पढ़ लीजिए। संविधान का अनुच्छेद 112 बजट से संबंधित है, जिसके तहत वार्षिक वित्तीय विवरण के रूप में केंद्रीय बजट पेश किया जाता है। अनुच्छेद 202 के अनुसार प्रत्येक वित्तीय वर्ष के संबंध में जो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक चलता है, राज्य सरकार की अनुमानित प्राप्तियां और व्यय का विवरण विधानसभा में प्रस्तुत किया जाता है। क्वेश्चन ये भी हो सकता है कि वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है। आपसे पहला क्वेश्चन ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है, वित्तीय वर्ष कब से कब तक होता है बेटा, ये आप बताएंगे। तो वित्तीय वर्ष स्टार्ट होता है 1 अप्रैल से 31 मार्च तक, ये ध्यान रखना है। दूसरी बात, राज्य सरकार अनुच्छेद 202 के तहत 202 के तहत बजट पेश करती है। जो बजट पेश किया जाता है वो विधान सभा में किया जाता है। ठीक है जी, इतना ध्यान आपको रखना है इसमें। नेक्स्ट, किस संगठन ने वर्ष 2023 में वाराणसी को अपनी पहली पर्यटन और सांस्कृतिक राजधानी घोषित किया है? बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर आपके साथ है साझा संघाई सहयोग संगठन एससीओ। और अब अभी आपकी तैयारी अच्छी होगी तो संघाई सहयोग संगठन के बारे में आपने पढ़ लिया होगा, नहीं पढ़ा है तो आप पढ़ें इसको बेटा, इसमें से एक क्वेश्चन आने का चांस है। ठीक है, G20 पढ़ें, आसियान का मुख्यालय क्या है। ठीक है, ये सारी चीजें आपने पहले से पढ़ रखी होंगी, मैं डिटेल से नहीं पढ़ाऊंगा, सिर्फ 15 से 10 मिनट का ही वीडियो बनाऊंगा इसमें। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित निम्नलिखित में से किस संगठन ने ग्वालियर को संगीत का शहर, देखो पिछले क्वेश्चन में पूछा गया था सांस्कृतिक राजधानी, किस संगठन ने घोषित किया था, तो एससीओ बता दिया आपने। लेकिन यहां पूछा जा रहा है किस संगठन ने ग्वालियर को संगीत का शहर, सिटी ऑफ म्यूजिक, यहां थोड़ा मिस्टेक है इसमें, सिटी ऑफ म्यूजिक है ये। ठीक है, तो किसने घोषित किया है ग्वालियर को संगीत का शहर, किसने घोषित किया है, तो सही आंसर बनेगा इसका यूनेस्को ने। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है 1857, यहाँ थोड़ा मैं टाइम लूंगा क्योंकि यहाँ से एक क्वेश्चन आने का पूरा चांस है आपके उत्तर प्रदेश पुलिस जो 17-18 अक्टूबर में होने वाला है। इसमें मैं आपको पूरा डिटेल से थोड़ी बातें बताऊंगा, ध्यान से सुन लीजिए। 1857 के विद्रोह को भारतीय विद्रोह और स्वतंत्रता का संग्राम, स्वतंत्रता का पहला संग्राम किसने कहा था, तो इसका वी डी सावरकर यानी विनायक दामोदर को, विनायक विनायक दामोदर सावरकर, यहाँ को ये मिस्टेक है इसमें बेटा, थोड़ा सा इसे सही कर लेंगे विकल्प को। ठीक है, विनायक दामोदर सावरकर। क्लियर है इतना, इतना सबको क्लियर है। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा बता रहा हूं 1857 का जो विद्रोह था उसमें उस टाइम गवर्नर कौन था आपका, तो लॉर्ड कैनिंग था। ठीक है, कौन था, लॉर्ड कैनिंग। क्लियर हुआ, और लॉर्ड कैनिंग ने ही 1858 में 8 जुलाई 1858 में इसे बंद किया था इलाहाबाद में जाके, इलाहाबाद में इसकी घोषणा की थी कि 1857 का विद्रोह समाप्त कर दिया गया है, और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का भी अंत हो गया था। ठीक है, क्लियर है इतना, किस विद्रोह के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हुआ था, मैं रिवीजन करवा रहा हूं, एक बार ध्यान से सुन लीजिए। तो 1857 के विद्रोह के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी का अंत हो गया था। आपको यह भी पता होना चाहिए मंगल पांडे को फांसी कब दी गई थी, तो वो 8 अप्रैल बेटा 1857 में दी गई थी मंगल पांडे को फांसी। ठीक है, फिर आपसे ये पूछा जा सकता है एक क्वेश्चन और बहुत बहुत ही महत्वपूर्ण है कि मेरठ में 9 मई 9 मई, एक सेकंड, 9 मई
1857 का जो विद्रोह हुआ था वो मेरठ में हुआ था। तो मेरठ में कितने सैनिकों को फांसी की सजा सुनाई गई थी, जिन्होंने राइफल, नई जो राइफल आई थी उसमें उसका प्रयोग करने से मना कर दिया था? तो यहाँ आपको बताना होगा 85 सैनिकों को सजा सुनाई गई थी। फिर ठीक है, और यहाँ से फिर मेरठ से ही 1857 का विद्रोह बड़ी क्रांति के रूप में उभर के आया। ठीक है, और इन सैनिकों ने मुगल वंश के अंतिम शासक कौन थे? बहादुर शाह जफर। बहादुर शाह जफर से मदद मांगी और वो दिल्ली के लिए गए, और बहादुर शाह जफर ने फिर क्या हुआ कि अंग्रेजों ने उनको पकड़ लिया और दिल्ली से पकड़कर उन्हें रंगून निर्वासित कर दिया। रंगून समझते हैं? वर्मा, इस टाइम म्यांमार में है वर्मा। ठीक है, वहीं पर था, वहां पर अंग्रेजों ने अंतिम मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को निर्वासित किया और वहां पर उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, और रंगून से ही सबसे पहले ध्यान रखेंगे। एक क्वेश्चन और मैं आपको महत्वपूर्ण बता दूं, राष्ट्रपिता ने सबसे पहले, सुभाष चंद्र बोस ने राष्ट्रपिता कहा था महात्मा गांधी को। दोबारा सुन लीजिए, राष्ट्रपिता किसने कहा महात्मा गांधी को? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। कहां से किया था? तो वो रेडियो के माध्यम से रंगून से ही बोला था। ठीक है, आपको रानी लक्ष्मीबाई, थोड़ा मैं रानी लक्ष्मीबाई के बारे में बताऊंगा। रानी लक्ष्मीबाई और तात्या टोपे, ये दो ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। ठीक है, इन्होंने लखनऊ, ध्यान दें, सॉरी लखनऊ नहीं, झांसी और ग्वालियर, झांसी और ग्वालियर में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपसे पूछा जाए बिहार में नेतृत्व किसने किया, बिहार से 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया किसने किया था? तो कुंवर सिंह, याद रखेंगे आप, नाम क्या है? कुंवर सिंह। ठीक है, फिर आपसे पूछा जाए बरेली में, बरेली में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था बरेली में? तो आप सही आंसर बताएंगे। पता है आपको बरेली में? खान बहादुर खान, खान बहादुर खान। ठीक है, बरेली से नेतृत्व किया 1857 के विद्रोह का। और भी मैं बताऊं आपको, लखनऊ में, जिसे अवध के नाम से जाना जाता था, तो आपसे पूछा जाए 1857 के विद्रोह में, विद्रोह का लखनऊ में नेतृत्व किसने किया था? तो आप इसका आंसर बताएंगे बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल। मैं ज़्यादा डिटेल से नहीं बता रहा हूँ, सारे क्वेश्चन आपने पहले पढ़ रखे होंगे अगर आपने जीके पढ़ी है, नहीं पढ़े तो मेरे साथ सुन लीजिए। ठीक है, क्लियर हुआ इतना? इतना क्लियर है सबको? आगे बढ़िए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आगे वाला। देखो यहाँ पर इसको भी पढ़ लीजिए। विनायक दामोदर सावरकर द्वारा लिखी गई पुस्तक थी द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस। ये क्वेश्चन पुस्तक सीधी पेपर में पूछ ली जाती है, और इसी में 1857 के विद्रोह को स्वतंत्र भारत का पहला युद्ध कहा गया है, विनायक दामोदर सावरकर द्वारा। ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, बैंकों के लेन देन में पिन का अभिप्राय क्या है? यानी पिन का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा रहा है, तो इसमें सही आंसर आप निशान लगा लीजिए। पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है, ऑप्शन सी सही आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से तो एक क्वेश्चन आपको मैं फंसा के ही दूंगा, ध्यान रखना है। बैंकों के राष्ट्रीयकरण का पहला चरण कब शुरू हुआ था? तो फर्स्ट चरण शुरू हुआ था बेटा 19 जुलाई 1969 को। ठीक है, और मैं यहाँ पर बात करूं सेकंड चरण कब शुरू हुआ, यहाँ 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये ध्यान रखेंगे। और सेकंड चरण शुरू हुआ था 15 अप्रैल 1980 को बैंकों के राष्ट्रीयकरण का, तो यहाँ 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था, ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर हुआ? फिर आपको मैं एक ऑप्शन और दिखाई दे रहा है, 12 जुलाई 1982, ये नाबार्ड की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को, यानी राष्ट्रीय कृषि ग्रामीण विकास बैंक। नाबार्ड की फुल फॉर्म है राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक बोलो या नाबार्ड बोलो, की स्थापना हुई थी 12 जुलाई 1982 को। क्लियर है इतना? एक लास्ट ऑप्शन और है आपके साथ, वो 2 अक्टूबर 1975 को क्या हुआ था? क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना। ध्यान दें, क्षेत्रीय
ग्रामीण बैंक की स्थापना हुई थी, जिसे शॉर्ट में आरआरबी कह सकते हैं। और इसकी स्थापना कहाँ हुई थी? 2 अक्टूबर 1975 को मुरादाबाद में हुई थी। ये भी आपको याद रखना है। कहाँ पे हुई थी इसकी स्थापना? मुरादाबाद। मुरादाबाद में हुई थी। ये आपको सारी चीजें ध्यान रखनी है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश में नंदिनी कृषक योजना, नंदिनी कृषि समृद्धि योजना किस वर्ष शुरू हुई थी? बहुत ही मोस्ट है। ये कृषि समृद्धि योजना किस समय किस वर्ष शुरू हुई थी, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। इसका आंसर बताएं आप। तो ये योजना हुई थी जून 2023 में शुरू हुई थी। बहुत ही मोस्ट है ये भी क्वेश्चन। और इसमें एक और क्वेश्चन आपको याद रखना है, इसमें कम से कम 3 वर्ष गौपालन, गौपालन समझते हैं, गाय पालने का अनुभव होना चाहिए, तो ये आपको योजना का लाभ मिल सकता है। ये भी पूछ सकता है, नंदिनी कृषक समृद्धि योजना में कितने साल का अनुभव होना चाहिए जिससे ये नंदिनी कृषक कृषक समृद्धि योजना का आपको लाभ मिल सके। तो 3 साल का कम से कम अनुभव होना चाहिए। अब देखो बेटा, एक चीज और मैं आपको क्वेश्चन बताऊंगा, अगर आप इसमें से नंदिनी हटा दें, खाली आपसे पूछा जाए कृषक समृद्धि योजना किस साल स्टार्ट हुई थी, इतना पूछा जाए, तो फिर आपका आंसर आएगा अप्रैल 2017। क्लियर इतना? नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो सकता है आपके जीवन के लिए। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की नगरीय जनसंख्या बोले तो शहरीय जनसंख्या का प्रतिशत कितना है? तो इसका सही प्रतिशत आंसर है 31.2%। और ग्रामीण जनसंख्या कितनी है? ग्रामीण जनसंख्या की बात करें प्रतिशत में, तो वो है 68.8%। और आपसे बात करें भारत की जनसंख्या पूरे विश्व की जनसंख्या का कितना प्रतिशत है, तो आप बताएंगे फिर 17.7%। जैसा कि आप लोगों ने पढ़ा होगा, 2000 नहीं पढ़ा है तो यहां से इस क्वेश्चन को नोट कर लीजिए। नेक्स्ट 12वां क्वेश्चन बहुत ही मोस्ट है, आयुर्वेद महोत्सव 2023 कहाँ आयोजित हुआ था हाल ही में? तो ये तिरुवनंतपुरम में आयोजित हुआ। केरल की राजधानी है तिरुवनंतपुरम, वहां पर इसको आयोजित किया गया था। ऑप्शन ए इसका सही आंसर है, नोट कर लीजिए, सुन लीजिए बस खाली। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समसपर समसपुर पक्षी विहार उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? बहुत ही मोस्ट है ये क्वेश्चन। ये आपको ऑप्शन ए पे जाना होगा, रायबरेली में स्थित है। ठीक है, कहां पर स्थित है? रायबरेली। 14वां क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा, देवी पाटन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? अगर आपने मंदिरों की तैयारी की है तो ये क्वेश्चन आप बता सकते हैं। 4 ऑप्शन आपके सामने है, चारों में से बताएं। देवी पाटन मंदिर उत्तर प्रदेश के किस नगर में स्थित है? तो सही आंसर इसका हो जाएगा ऑप्शन ए, बलरामपुर में स्थित है। आपको ये क्वेश्चन भी थोड़ा दिमाग में डालना है, शहीद स्मारक इमली वामनी इमली, शहीद स्मारक का नाम है वामनी इमली, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो फतेहपुर है, ग्रेटर नोएडा है, लखनऊ है, इटावा है, कहाँ स्थित है? जो शहीद स्मारक है वामनी इमली के नाम से, उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो ऑप्शन ए इसके साथ जाएं, ऑप्शन ए फतेहपुर में स्थित है। ठीक है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता रहा हूं, आपसे पूछ नहीं रहा, सीधा डायरेक्ट आपको क्वेश्चन बताए जा रहे हैं। आप इसमें जरा भी दिमाग लगाओ मत, सिर्फ आप इनको देख लीजिए बस। ठीक है, मेरा टारगेट आपको आपकी परीक्षा लेना नहीं है, मेरा टारगेट सीधा आपको क्वेश्चन बताना है, आपको इनसे रूबरू कराना है, मतलब आपको इनके साथ मेल जोल कराना। अगर आपको पता है तो ठीक है, नहीं पता है तो आप इनको देख सकते हैं। पश्चिमी घाट में स्थित विभिन्न दर्रे दर्रे जिन्हें घाट कहा जाता है, ठीक है, उनका उत्तर से दक्षिण सही क्रम क्या है? तो इसका आंसर कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं आप, क्या है? अगर आपको पता है तो कमेंट बॉक्स में आंसर भेजें। वीडियो अच्छी लग रही है या कोई कमी है तो
नेक्स्ट वीडियो में सुधार करूँगा और ज़्यादा। आप बताएँ इसमें कोई दिक्कत आ रही है? तो इसका ऑप्शन सही आप बी आंसर के साथ जाएँगे। बी आंसर बिल्कुल ठीक है बनेगा। थाल घाट आएगा, भोर घाट आएगा, दोनों ही महाराष्ट्र में हैं और पाल घाट नीचे की तरफ है। ठीक है? यानी सही आंसर इसका उत्तर से दक्षिण की ओर जो सही क्रम है वो थाल घाट, बोहर घाट और पाल घाट के रूप में है। ठीक है? नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी में शुरू होने वाले रेडियो स्टेशन का क्या नाम है? तो ये बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी, ये भी पूछा जा सकता है इसकी स्थापना कब हुई, इसका मुख्यालय कहाँ पर है? उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी में शुरू होने वाला पहला रेडियो स्टेशन का नाम है, तो सही आंसर होगा जय घोष। देखो यहाँ पर एक लाइन में लिख दिया, उत्तर प्रदेश संगीत नाटक अकेडमी या अकादमी की स्थापना 13 नवंबर 1963 को की गई थी, ये ध्यान रखना है, और इसका हेडक्वार्टर वाराणसी में स्थित है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, सितंबर 2023 में कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया? कितने कलाकारों को संगीत नाटक अकादमी अमृत पुरस्कार प्रदान किया गया? और हमारे उपराष्ट्रपति जगदीश धनखड़ ने इसको दिया था, तो कितने लोगों को प्रदान किया है ये आपको ऑप्शन बी, मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं ले रहा, ऑप्शन बी के साथ चले जाइए, 84 आपको याद रखना है। ठीक है? 19वां क्वेश्चन देखें, 19वां क्वेश्चन आपको मैच कराना है। ठीक है? ये थोड़ा यहाँ से यहाँ देखें, 19वें क्वेश्चन को आपको मैच कराना है, जल्दी से मैच कराइए। सूची वन, सूची फर्स्ट को, सूची फर्स्ट को, ठीक है, सूची सेकंड से मैच कराना है। महत्वपूर्ण इधर दिवस है और ये दिनांक है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो विश्व जनसंख्या दिवस, जैसा कि आप जानते हैं, बताओ, लगाइए। तो आप एक बार इसको लगा के देखें, वीडियो रोक सकते हैं, वीडियो रोक के करें काम, मैं तो बताना स्टार्ट करता हूँ। वीडियो रोक सकते हैं अगर आपको अपने आप को चेक करना है। तो ये दूसरा जाएंगे, विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। ठीक है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है। विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाया जाता है? विश्व वन्य जीव दिवस मनाया जाता है इसमें 3 मार्च को मनाते हैं, पहले के साथ चले जाएंगे। विश्व ओजोन दिवस मनाया जाता है, विश्व ओजोन दिवस 16 सितंबर को मनाते हैं। और विश्व स्वास्थ्य दिवस मनाया जाता है 7 अप्रैल को। ठीक है? तो देख लीजिए, इसमें सी ऑप्शन सही बनेगा। कौन सा ऑप्शन सी आ रहा है? सी ऑप्शन। ठीक है? एक बार इसको देख लीजिएगा दोबारा से लगा के, ये मैंने डिलीट कर दिया। ठीक है? आप इनको याद करके जाएं पेपर में। 20वां क्वेश्चन देखें आप, इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी किस शहर ने की थी? इंडिया स्मार्ट सिटी कॉन्क्लेव 2023 की मेजबानी अभी हाल ही में सितंबर महीने में की गई थी। तो ये किस शहर में की गई थी? तो इंदौर में की गई, जयपुर में, दिल्ली में, लखनऊ में। तो आप इसका आंसर बताएं, वीडियो रोक के आप इस आंसर दे सकते हैं कमेंट बॉक्स में, नहीं तो मैं इसको क्लिक कर देता हूं। इंदौर, ऑप्शन ए के साथ जाएं, इंदौर में की गई थी। भारत में ब्रिटिश काल में निम्नलिखित में से किसके कार्यकाल में पहली बार जनगणना हुई? तो ये बहुत मोस्ट है, यहां से क्वेश्चन आने का चांस होता है। तो लॉर्ड मेयो 1872 में पहली जनगणना हुई। उसके बाद लॉर्ड रिपिन, याद रखेंगे, 1881 में। लॉर्ड रिपिन के समय, जो इसमें ऑप्शन में नहीं है, रिपन, ठीक है, के समय नियमित जनगणना हुई, दशकीय जनगणना हुई। ठीक है? और अब तक 15 जनगणना हो चुकी हैं। ठीक है?
ये आपको ध्यान रखना है। क्लियर है इतना? नेक्स्ट 22वां क्वेश्चन देखिए बेटा, अगर ये आपको पता है तो इसका आंसर हमें लिख के भेजें। इजरायल में फंसे भारतीयों को वापस लाने के लिए विदेश मंत्री जयशंकर प्रसाद ने कौन सा ऑपरेशन शुरू किया था? ऑपरेशन अजय किया था, ऑपरेशन विजय किया था, ऑपरेशन बजरंग था, ऑपरेशन भारत था। सही आंसर के साथ जाएं, कौन सा बनेगा? इसमें कौन सा आंसर सही हो सकता है? ठीक है, इस वीडियो को एक बात और दिमाग में रखना है, मेरा लक्ष्य है आपको पूरा डिटेल पढ़ाना नहीं है, सिर्फ क्वेश्चन पहुंचाना है। ठीक है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन पहुंचा सकता हूं वीडियो के माध्यम से, जीके के। ठीक है, तो सही ऑप्शन इसका ए कर लीजिए, ऑपरेशन अजय। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुमेलित करने के लिए आया है, 23वां क्वेश्चन है। इसमें सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से करना है। हार्नबिल पर्व कहाँ मनाया जाता है? संगाई पर्व कहाँ मनाया जाता है? राजहंस पर्व कहाँ मनाया जाता है? हेमिस पर्व कहाँ मनाया जाता है? आप इसे सुमेलित कीजिए, आप एक दूसरे में राज्य के साथ। तो जैसा कि आप जानते हैं, हार्नबिल महोत्सव, हार्नबिल महोत्सव कहाँ मनाया जाता है? तो ये बता देंगे कहाँ मनाया जाता है, लद्दाख में, ओ सॉरी नागालैंड में। ठीक है, और उसके बाद आप इसे मैच कराएंगे, और इसके 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं, जैसा आप देखें एक बार, ये 4 ऑप्शन हैं, इनमें से सही आंसर क्लिक कीजिए। संगाई पर्व कहाँ मनाया जाता है? संगाई पर्व कहाँ मनाया जाता है? तो मणिपुर में मनाया जाता है। राजहंस पर्व मनाया जाता है आंध्र प्रदेश में, और हेमिस पर्व अब जैसा कि आप जानते हैं लद्दाख में मनाया जाता है। तो सी ऑप्शन का सही आंसर बनेगा, सी ऑप्शन के साथ चले जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, याद कर लीजिए इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही मोस्ट है ये। भारतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? भारतीय पुरस्कार प्राप्त करने वाली पहली महिला कौन थी? तो महादेवी वर्मा थी। ठीक है, ऑप्शन बी इसका सही आंसर आपको याद रखना चाहिए। 4 ऑप्शन के बारे में डिटेल से नहीं जा रहे हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, बहुत ज़्यादा, इसलिए आपको 10 से 15 मिनट का वीडियो है, आप इसे देखें। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? ये आपको बताना है। डॉक्टर अंबेडकर इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी फॉर हैंडीकैप्ड उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है? तो सही आंसर इसका कानपुर। ठीक है, और आपसे एक क्वेश्चन और ध्यान रखना है कानपुर का, दलहन, ध्यान रहे, दलहन अनुसंधान अनुसंस्थान अनुसंस्थान केंद्र, अगर यह से आपसे पूछा जाए ये कहाँ पर स्थित है, तो ये भी आपको कानपुर में बताना है। उत्तर प्रदेश में, नेक्स्ट क्वेश्चन है 26वां, उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विद्यालय किस जिले में स्थित है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है बेटा ये। केंद्रीय कृषि विद्यालय किस जिले में स्थित है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में इसका आंसर भेजो अगर पता है तो। 1 मिनट के लिए मैं रुकूंगा इस पर। वाराणसी पहला ऑप्शन है, झांसी दूसरा है, बांदा नेक्स्ट है, बरेली फोर्थ ऑप्शन है। तो इसमें से कौन सा सही है? उत्तर प्रदेश में केंद्रीय कृषि विद्यालय कहाँ पर स्थित है? तो इसमें सही आंसर झांसी में स्थित है। ठीक है, नेक्स्ट है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नतम निम्नतम साक्षरता दर अंकित की गई थी? निम्नतम दर साक्षरता दर अंकित की गई थी। यहां पर आपको निम्नतम साक्षर दर पूछा, न्यूनतम, तो आपको सही आंसर है श्रावस्ती। तो ये तो मैंने बता दिया निम्नतम साक्षरता दर, तो अधिकतम साक्षरता दर आपको बतानी है किस जिले की है उत्तर प्रदेश में। ये आपके लिए आंसर होमवर्क में है, अधिकतम साक्षरता दर। आप इसको कमेंट बॉक्स में लिख के हमें भेज सकते हैं, और इसका आंसर हम देंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है,
28वां क्वेश्चन देखिए, दुनिया का पहला पशु चिकित्सालय किस शासक ने बनाया था? तो अशोक ने, राजा खारवेल ने, बिंदुसार ने, बीरबल ने। तो आपको बताना है इसमें सही आंसर। तो ऑप्शन ए अशोक ने। और अशोक का एक कलिंग युद्ध याद रखना जिसमें अहिंसा की नीति को इन्होंने अपनाया था। तो दुनिया का पहला पशु चिकित्सालय अशोक ने बनाया था। ये 28वें का पहला आंसर सही है। 29वां क्वेश्चन देखिए, जनवरी 2023 में संपन्न हुए IMIH हॉकी विश्व कप 2024 का खिताब किस देश ने जीता है? तो इसमें मैं आपको ज़्यादा टाइम नहीं दूंगा, ये मैं करंट अफेयर्स का क्वेश्चन। नीदरलैंड ने जीता है। और यहाँ से आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा, नीदरलैंड, ये आपको याद रखना है, नीदरलैंड ने जीता है FIH हॉकी विश्व कप 2024 जो हाल ही में जनवरी में आयोजित हुआ था। नीदरलैंड की राजधानी आपको याद रखनी है, क्या है? तो एम्स्टर्डम है, एम्स्टर्डम इसकी राजधानी है। और एक है द हैग। द हैग इसकी प्रशासनिक राजधानी है, जहां से शासन होता है वो राजधानी द हैग है। और द हैग में ही आपको याद रखना है एक मुख्यालय है द हैग में। बताओ कौन सा मुख्यालय है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय। दोबारा सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? तो वो द हैग में ही है। ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहां पर है? द हैग में। और एक मैं और क्वेश्चन बता दूं, अंतर्राष्ट्रीय ये थोड़ा न्यायालय मुख्यालय कहां पर था, हेडक्वार्टर? तो आप बताएंगे द हैग, जो नीदरलैंड की प्रशासनिक राजधानी है। अब आपको मुझे एक क्वेश्चन और बताना है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? आवाज क्लियर आ रही ना? आवाज से सुनिए, सुन लीजिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? तो वो थे नगेंद्र सिंह। नगेंद्र सिंह, ये आपको ध्यान रखना है बस। नेक्स्ट क्वेश्चन लीजिए, 30वां क्वेश्चन है, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। जनवरी 2024 तक की जानकारी के अनुसार भारत में रामसर स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। ठीक है, रामसर साइटों की संख्या पहले 75 थी। ठीक है, जनवरी 2024 से पहले 75 थी, अब बढ़ाकर कितनी कर दी गई है? ऐसे भी क्वेश्चन आ सकता है। तो ऑप्शन डी के साथ जाइए बेटा, 80 है सही आंसर, 80 जनवरी के बाद पूछे तो। 31वां क्वेश्चन है, एशियाई क्रिकेट परिषद के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? बहुत ही मोस्ट है। एशियाई क्रिकेट परिषद के जो वर्तमान अध्यक्ष है वो जय शाह है। रोजर बिन्नी BCCI के अध्यक्ष हैं। ठीक है, भारतीय कंट्रोल क्रिकेट बोर्ड होता है। ठीक है, और आपको एक बात और ध्यान रखनी है, एक ICC के कोच कौन है? ICC इंडियन क्रिकेट काउंसिल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो थोड़ा ध्यान रखना है, ग्रेग वार्गले। ग्रेग वार्गले आपको याद रखना है। ये ICC के अध्यक्ष हैं। BCCI का अध्यक्ष रोजर बिन्नी है। और एशियाई क्रिकेट परिषद के अध्यक्ष जय शाह है। ये ध्यान रखना। ICC का हेडक्वार्टर आपको पता होना चाहिए कहाँ है? दुबई, UAE का एक शहर है, सबसे बड़ा शहर है UAE का, संयुक्त अरब अमीरात का, उसमें एक सबसे बड़ा शहर दुबई है, उसमें ICC का हेडक्वार्टर है। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और क्रिकेट से संबंधित एक जानकारी, गिल जो हमारे भारतीय बेस्ट बैट्समैन है, गिल, शुभम गिल, इन्होंने सबसे लंबा छक्का मारने का एक रिकॉर्ड हासिल किया है अभी। ये आप ध्यान रखेंगे इसको। 32वां क्वेश्चन देखिए, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? यहां से भी क्वेश्चन आपको, और एक नहीं, आपको उत्तर प्रदेश पुलिस में
कम से कम ये क्वेश्चन 4 ऑप्शन के माध्यम से मिल जाएगा और चारों ऑप्शन ध्यान से सीखना है, ठीक है? चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम है कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है भाई? सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहते हैं? आप बताओ। सोडियम बाइकार्बोनेट किसे कहा जाता है? खाने का सोडा। खाने का सोडा। खाने का सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट होता है, ठीक है? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा, थोड़ा मिस्टेक हुई, ठीक है? सोडियम बाइकार्बोनेट खाने का सोडा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना, ये होता है बुझा हुआ चूना, चूना, ठीक है? और अमोनियम क्लोराइड क्लोराइड क्या होता है? नौसादर होता है, नौसादर, ये आपको ध्यान रखना है। दोबारा सुन लीजिए, चूना पत्थर किस रासायनिक नाम है? कैल्शियम कार्बोनेट। सोडियम बाइकार्बोनेट क्या होता है? खाने का सोडा होता है। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बुझा हुआ चूना होता है और अमोनियम क्लोराइड नौसादर होता है। ये आपको पता होना चाहिए अगर आप एग्जाम में जा रहे हैं उत्तर प्रदेश पुलिस के, तो ये सारी चीज ऑप्शन आपको पता होना चाहिए। इनमें से एक क्वेश्चन 100% आने का चांस है, ठीक है? 33वां क्वेश्चन देखिए, हाल ही में राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस कब मनाया गया? इसमें भी आपको मैं 2 से 3 क्वेश्चन याद बताने की कोशिश करूंगा। तो राष्ट्रीय स्टार्टअप दिवस मनाया गया हाल ही में 16 जनवरी को। कब मनाया गया? 16 जनवरी को, ठीक है बेटा? 10 जनवरी को विश्व हिंदी दिवस मनाते हैं। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को और विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। 11 जनवरी को मनाते हैं राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस। ये यहाँ लिख लीजिए, राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस, ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय मानव तस्करी जागरूकता दिवस 11 जनवरी को मनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, जनवरी 2024 में जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? ये भी बहुत मोस्ट है, आप करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। जनवरी 2024 में जलवायु सम्मेलन 2024 कहाँ आयोजित हुआ? तो ये आपको सही आंसर कमेंट बॉक्स में भेजना है, ठीक है? बताओ जल्दी से, अगर पता है तो बताएं, तो इसको मैं क्लिक कर देता हूं। मुंबई में आयोजित हुआ है, आप इसे याद करेंगे इसलिए क्लिक कर रहा हूं, ठीक है? नेक्स्ट 35वां क्वेश्चन है, भारत की पहली मल्टी स्पोर्ट्स बीच, बीच मतलब एक मालदीव में एक जगह का नाम है बीच, गेम्स 2024 में किस भारतीय राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? भारत की पहली मल्टी स्पोर्ट्स बीच गेम्स 2024 में किस भारतीय राज्य ने सबसे अधिक पदक जीते हैं? तो इसको नाम आप तुम याद रख सकते हैं। ऑप्शन ए मध्य प्रदेश ने। इतना जानकारी आपको रखनी है इसमें और कुछ नहीं। 35 के बाद 36, भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील, ये बहुत है अच्छा क्वेश्चन है जो आपके पेपर में सिलेक्ट हो सकता है। भारत का पहला राष्ट्रीय राजमार्ग स्टील सिलेक्ट रोड खंड किस राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित है? मतलब पहली भारत में पहली स्टील रोड बनाई गई है ना, उसके बारे में आपसे पूछा गया है। तो स्टील रोड किस हाईवे पर बनाई गई है? तो NH 66 यानी 66 पर बनाई गई है, ये आपको ध्यान रखना है। लास्ट सेकंड लास्ट क्वेश्चन है, अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित किया गया है? ये अभी एक लाइन में क्वेश्चन है, आपको थोड़ा जानकारी रखना चाहिए। सिर्फ आप जीके के क्वेश्चन को पढ़ लोगे, देख लोगे और पेपर में आएगा तो 100% करके आओगे, ये मेरी गारंटी है, ठीक है? तो अंतर्राष्ट्रीय पर्पल उत्सव 2024 किस राज्य में आयोजित हुआ? तो सही आंसर गोवा, बी ऑप्शन इसका सही है। और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन है, 38वां नंबर है, हाल ही में किस देश ने विश्व का सबसे बड़ा कंटेनर जहाज विकसित किया है?
जिसका नाम OOCL वालेसिया है। तो इसका सही आंसर है चीन ने। और चीन चाय के उत्पादन में सबसे आगे है। और ये भी आपको याद रखना है, चीन चाय के उत्पादन में सबसे आगे है वर्तमान में। और चाय का सबसे ज़्यादा उत्तर प्रदेश राज्य में किस राज्य का प्रथम स्थान आता है चाय के मामले में? तो आप बताएंगे असम का। अच्छी क्वालिटी की चाय कहाँ मिलती है? दार्जिलिंग में मिलती है। और दार्जिलिंग कहाँ है? पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इतना ध्यान रखेंगे। दार्जिलिंग की चाय को ही सबसे पहले जीआई टैग दिया गया था, ये भी आप याद रखेंगे। ज्योग्राफिकल आइडेंटिटी, ठीक है, यानी कि भौगोलिक संकेत दिया गया था। तो पहला जीआई स्टोर कहाँ पर स्थापित है? तो ये आपको रखना है, गोवा में स्थित है। इतनी जानकारी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में 38 क्वेश्चनों के साथ फिर से। और वो भी क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट होंगे, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं, इनको याद कर लीजिए। आने वाले समय में अगर ये वीडियो आपको पेपर में फंसता है, मिलता है, तो आप कम ये चैनल सही दिशा में ग्रोथ कर सकता है और आपको यहाँ से बहुत ही जानकारी देते रहेंगे, करंट अफेयर्स, न्यूज़, ठीक है। लेकिन फिलहाल वीडियो आपके लिए वन लाइनर रहेंगे क्वेश्चनों के साथ, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद हमारा वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।